हरियाणा सरकार के 6 बजे के बाद दुकानें बंद होने के जो सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़े हैं वो किसको पड़े हैं। फिलहाल मैं हिसार शहर की एक पीएलए मार्केट है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट जो देखने को नज़र आया है वो आया है रेडी वालों को, जो फास्ट फूड की दुकान खोलकर बैठे हैं। सॉरी, दुकान नहीं, एक छोटी सी रेडी काउंटर या फिर ठैया उसको बोल सकते हैं। दुकानदार तो फिर भी कहीं ना कहीं पर 8 से 10 घंटे दुकान अपनी खोल पा रहा है, लेकिन ये वो लोग हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ शाम को ही चलता है। ये देख पा रहे हैं अभी तक दिन के लगभग 12 का वक्त हो चुका है और इधर आप देख पा रहे हैं अभी फिलहाल कोई भी पहुंचा नहीं है। और जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो पहुंचने की वजह आप समझ सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन मतलब शटर डाउन, लॉक लग जाएगा शाम को 6 बजे के बाद, यानी कि लॉकडाउन। सरकार चाहे जो भी बोले मगर है तो 6 बजे के बाद लॉकडाउन। कल शाम को यहाँ पर पुलिस आई, पुलिस की गतिविधि हुई और उसके बाद में यहाँ पर कटे चालान। अब सबसे बड़ी बात यह है इन लोगों को कितना इफेक्ट पड़ा है, क्या इन लोगों की लागत भी पूरी हो पाई। इधर आप देख पा रहे हैं एक कमल सैनी के स्पेशल पाव भाजी बर्गर है और इसका एक ठैया है भाई का। इससे बातचीत कर लेंगे हम लोग कि कल क्या सेल हुई, क्या कुछ बचा या फिर घाटे में गया। भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई अदरवाइज कल के मुकाबले लगभग अपनी सेल कितनी हो जाती थी? यही वैसे 5-6 हज़ार की सेल होती थी, अब 2,500-3 हज़ार की थी कल। 2,500-3 हज़ार की। कल सारा माल वेस्ट गया, फेंके गए। लागत कितनी है? लागत भैया कम से कम 4-5 हज़ार रुपये की लागत है। 4-5 हज़ार की लागत है और उसके बदले के अंदर आपके सिर्फ 2,500 रुपये ही बट पाए। हाँ जी भैया। तो ये घाटा कहाँ से पूरा होगा? देखो कहाँ से करें। सरकार के इस आदेश से आप कितना खुश हैं? खुश तो नहीं है भैया। कोई खुश नहीं। कम से कम 8 बजे तक का तो टाइम होना चाहिए, 2 घंटा एक्स्ट्रा देने चाहिए रेडी वाले के। 6 बजे बाद मार्केट चालू होती है, ये बात है। अच्छा, ये तो चलो कोई नहीं, सरकार के आदेश हो गए। अब डीसी जो है वो क्या करेगा, डिप्टी कमिश्नर क्या करेगा? उसका तो काम है आदेश आगे लागू करवाना। पुलिस आएगी। चलान हुआ यहाँ? चलान 1-2 रेडियो वाले के बता रहे हुए हैं। चलान हुआ। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई फैसिलिटी मिलती है? नहीं भैया, कोई फैसिलिटी कुछ तो मिलता हुआ, कोई कोटे पे राशन कुछ और आता है? कुछ ये डिपो भी आता थोड़ा बहुत। डिपो पे आता। फिलहाल सरकार आपको देख पा रही है, क्या कहेंगे? डिपो का जो राशन मिलता है आप वो लेकर खुश हैं या फिर खुद आपकी कमाई करके खुश हैं, मेहनत करके? खुद मेहनत करके खुद से भैया। लेकिन अब जो 6 बजे तक का टाइम हुआ है ये कैसा? ये 8 बजे तक का हो जाए तो अभी चल जाएगा हमारा थोड़ा बहुत, ये बात है। ये बात तो फिलहाल ये और रेडी वाले भाई हैं। भाई राम राम। राम राम भाई। किस चीज का काम है? दही बल्ले का भाई। कौन सा, ये वाला है क्या? प्रकाश वाले भाई। प्रकाश वाला। हाँ जी। तो अपनी लगभग कल की सेल जो है वो कितनी रही? बिल्कुल आधी होगी सर, कम से कम 9 लगा लो, 601 रुपये बांटे मैंने। सिर्फ 600? सिर्फ 600 रुपये। लागत कितनी थी? लागत तो 5-1 हज़ार रुपये तक की थी, लेकिन फिर भी अब काम तो चल नहीं पा रहा, फिर क्या करें। अब टाइम पे ही पुलिस वाले आ गए हैं तो सबके लिए लागू एक ही है, सब करने वाले जो भी बंद करना। क्या लगता है ये जो गवर्नमेंट के आदेश हुए इससे सबसे ज्यादा फर्क जो पड़ा है वो किसको पड़ा? रेडी वालों को पड़ा है सबसे ज़्यादा फर्क, पीएलए मार्केट में। पुलिस से जब रिक्वेस्ट करते हो कि भाई छोड़ दो, कोई बात नहीं, तो छोड़ती है क्या? रिक्वेस्ट तो सर किसी की चलती नहीं है, जब वो भी ड्यूटी पे है वो भी क्या कर सकते हैं। एक ही बात कहते हैं, भैया हमारे को भी आदेश है पीछे से, हमको भी तो काम करना पड़ेगा, तो हम तो उनके साथ ही हैं, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है सर। तो फिलहाल एक और भी रेडी है, इधर आप देख पा रहे हैं ये सभी रेडी वाले भाई मौजूद है। भाई राम राम। राम राम। अपनी कौन सी है? बेलपुरी। बेलपुरी। ये देख पा रहे हैं आप, यही इनकी रेडी है। भाई अपनी कितनी लागत है और कल कितनी सेल हो पाई? घाटे में गए, मुनाफे में गए, क्या रहा? हमारी लागत तो 5-6 हज़ार की है और काम निकला है 1,000-1,200 का। बाकी या घाटा कैसे पूरा करें? वो क्या करें, माल बचा हुआ तो फेंक दिया और दोबारा माल तैयार कर लाएँ जो बस कम लाएँ। शाम को किस वक्त आते थे? शाम को 6-7 बजे। शाम को सुबह आते 12 बजे और शाम 12 बजे। तो आज आप थोड़ा सा जल्दी आ गए, जल्दी आए इसी वजह से? इसी वजह से क्या कस्टमर आ पा रहे हैं? कुछ भी नहीं है, बोनी नहीं की अभी तो, अभी तक बोनी नहीं की। हाँ जी मेरे भाई, इधर
डोसा पॉइंट है। इस भाई ने अभी तक दुकान अपनी लगाई नहीं है, जस्ट बिगिनिंग है, शुरुआत कर रहा है। भाई राम राम। हाँ जी। अपनी क्या कुछ सेल हुई? अपने कुछ सेल नहीं हुई, कम से कम 1500 रुपये की सेल हुई है। घाटा कितना लगा? कम से कम 1000-2000 रुपये का घाटा भी है। तो फिलहाल ये हालात हैं, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है। इधर आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारी ना पीछे आपको रेडियां नज़र आने वाली हैं और सबके हालात यही हैं। फिलहाल गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं पर दुकानदारों को तो छूट फिर भी दे दी है। जो लोग सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक आपकी दुकान खोल पाएंगे, लेकिन ये रेडी वाले ऐसे हैं जिनका शाम को 5:30 बजे के बाद 6 बजे के बाद काम स्टार्ट होता है। और सबसे ज़्यादा जो फटकार पड़ी है वो इन लोगों को पड़ी है। अब ये माल ऐसा है, ये देख लीजिए, ये तो चलो फिर भी 1 दिन 2 दिन चल जाए, लेकिन ये जो सिस्टम इन्होंने तैयार कर रखा है यहाँ पर, ये जो भाजी तैयार कर रखी है, ये अगर आज लग गई तो ठीक, अन्यथा कल तो ये फेंकनी पड़ेगी, ये रात भी नहीं पकड़ने वाली। क्यों? क्योंकि फ्रेश माल देना होगा कस्टमर को। अगर गलत दे दिया तो कुछ तो महामारी पहले ही है और उसके बाद में हालात और ख़राब हो जाएंगे, कस्टमर की डीलिंग ख़राब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं पर जो सबसे ज़्यादा फटकार लग रही है ना, वो फटकार लग रही है एक ऐसे व्यक्ति विशेष को, एक ऐसे वर्ग को जो मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके यहाँ पे एक छोटी सी अपनी रेडी लगाकर खड़ा है और बदले के अंदर उसको नुकसान झेलना पड़ रहा है। शाम को 6 बजे तक दुकानदारों का तो टाइम दे दिया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा घाटा जो है वो फिलहाल इन लोगों को झेलना पड़ रहा है। और ये यहीं पर नहीं, हरियाणा के किसी भी एरिया के अंदर आप चले जाइए, शाम को 6 बजे इनकी रेडियाँ हटवा दी जाती हैं। और ये लोग ऐसे भी नहीं है कि कहीं किसी मंत्री साहब की यहाँ पे कोई रेडी लगी हुई हो, किसी एमएलए साहब की कोई रेडी लगी हुई हो, किसी मेयर साहब की कोई रेडी लगी हुई हो। मजबूरी है साहब, गरीब आदमी है, पेट के लिए इन्होंने ये रेडियाँ लगा रखी हैं। और सबसे ज़्यादा जो पिसता है वो गरीब ही पिसता है। अब एमएलए का तो क्या पता शोरूम खुला रह जाए, उसकी तरफ तो पुलिस न जाए, लेकिन गरीब आदमी जब भी दिखता है ना तो उसका चालान भी हो जाता है, वो बोल भी नहीं पाता। अगर वो कुछ बोलता है तो उसको पीटा भी जाता है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कहीं ना कहीं पर जो आदेश कर रही है वो कर तो रही है हरियाणा के अंदर लोगों को बचाने के लिए, लेकिन महामारी से तो लोग बाद में मरेंगे, पहले भूख के कारण यहाँ पर मरना पड़ रहा है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। और ये हालात बन चुके हैं। कल भी ये भाई घाटे में गया, कल ये भाई भी घाटे में गया, कल ये भाई भी घाटे में गया, उधर सूजी के गोलगप्पे वाला भाई भी घाटे में ही गया। आज देखना ये है क्या आज ये लोग बराबर हो पाएंगे? जितनी लागत लगी है क्या वो लागत भी निकल पाएगी? लेकिन शाम तक 6 बजे तक काम चलेगा, उसके दौरान यहाँ पर पुलिस आएगी, बंद करवाएगी। हालात आपको सबको पता है कि क्या होंगे। अब जो लड़ाई है वो असली लड़ाई इस महामारी से, कोरोना से नहीं, वो पेट से हो चुकी है, अपने परिवार से हो चुकी है, जीने मरने की लड़ाई हो चुकी है। आखिर गवर्नमेंट दे तो रही है खाने के लिए, लेकिन कितना, क्या उससे गुजारा हो पाएगा? काफ़ी सारे सवालात जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने जो ध्यान रखा है क्या वो सिर्फ एक दुकानदार को ही ध्यान में रखा है? गवर्नमेंट ने जो ध्यान रखा है क्या सिर्फ अपनी गवर्नमेंट की जॉब को ही ध्यान में रखा है? गवर्नमेंट ने जो ध्यान रखा है क्या सिर्फ एक प्राइवेट नौकरी को ही ध्यान में रखा है? या फिर गवर्नमेंट ने ध्यान रखा है तो किसी रेडी वाले को भी ध्यान में रखा है, जो वक्त आने पर सबसे ज़्यादा वोट भी देता है और प्यासी आंखें लेकर सरकार की तरफ एडी उठा उठा कर देखता है कि शायद ये सरकार आने वाले वक्त में मेरा भला कर पाएगी। देखना यह है क्या शाम को ये अपनी लागत जितने पैसे भी यहाँ पर इकट्ठे कर पाएंगे या फिर नहीं। ये एक बड़ा सवाल, बड़ा क्वेश्चन मार्क मैं आपके बीच में छोड़ रहा हूँ। क्या ये जो टाइमिंग दी गई है क्या ये सबके लिए सेट बैठती है या फिर जिसके लिए सेट नहीं बैठती, इसके ऊपर एक बार पुनर्विचार करना ज़रूरी है, या फिर कोई और आर्थिक मदद देकर इनकी हेल्प की जा सकती है। देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।